दोस्तों, रियल कुकिंग विद रिंकू में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 3 तरह की मिठाई। तो चलिए बनाते हैं इसे। दोस्तों, सबसे पहले बनाएंगे हम चाशनी। इसके लिए हमने 1 गिलास चीनी लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। ये हाफ केजी के लगभग चीनी है और इसे चिपचिपी होने तक हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, किसी भी तार की चाशनी नहीं है, ये सिर्फ चिपचिपी है। अब चलते हैं गुलाब जामुन के प्रोसेस पे। तो इंस्टेंट गुलाब जामुन का जो पैकेट बाज़ार में मिलता है, मैंने उसे इस्तेमाल किया है। ये गिट्स का है और इसे हम डालेंगे और इसे दूध की सहायता से हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। इसे ज़्यादा गूँथना नहीं है दोस्तों, इसे थोड़ी चिपचिपी, ये थोड़ी स्टिकी रहेगी, तभी हमें बस इसे मिलाकर रख देना है। देखिए ये कितनी चिपचिपी है। बस इसी हमें स्टेज पर आके इसे छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। चम्मच की सहायता से मैं खरोच खरोच के सबको इकट्ठा कर ले रही हूँ और इसे ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए दोस्तों, ये सारे दूध को ऑब्जर्व कर ली है और ये थोड़ी ड्राई हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा मिलाकर अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ करेंगे और बिना क्रैक वाली हमें लोइयाँ चाहिए। दोस्तों, इंस्टेंट गुलाब जामुन के पाउडर को हमें थोड़ा गीला ही गूँथना होता है। अगर ये ड्राई रहेगी तो इसमें क्रैक्स ज़्यादा आएंगे और आप इसे जब बॉल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके क्रैक्स को मैनेज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपका अगर आटा गीला रहेगा तो आप इसे तुरंत ही कर लेंगे। दोस्तों, मैंने ये स्किप करके किया है, लेकिन मुझे पूरे गोले बनाने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगे थे। 6 मिनट में मेरी सारे गुलाब जामुन के गोले बनकर तैयार थे। अब देखिए दोस्तों, मैंने पैन में लिया है यहाँ तेल हमारा भरपूर होना चाहिए, जिसमें गुलाब जामुन अच्छे से डूब जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, गैस हमारा मीडियम फ्लेम में है और तेल भी हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये हल्के से तेल गर्म हो जाए तभी हमें एक एक करके गुलाब जामुन से ऐड करना है और हल्के हल्के हाथों से इसे चारों तरफ से चलाते रहेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन का कलर एक जैसा आ जाए। अगर आपको नॉर्मल गुलाब जामुन ही खाना है तो आप इस स्टेज पे गुलाब जामुन को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ काला गुलाब जामुन बना रही हूँ तो मैं थोड़े से फ्लेम को हाई करके इसका रंग काला कर दूंगी और इसे तुरंत निकाल के चाशनी में ऐड कर दूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए तो आप फ्लेम हाई करें। आप ऐसा ना करें कि मुझे ज़्यादा देर तक फ्राई करना है। इससे क्या होगी, हमारी गुलाब जामुन सख्त हो जाएगी और चाशनी ज़्यादा नहीं पिएगी। लेकिन मुझे सिर्फ इसका कलर लाना था, इसलिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए पकाया, फिर 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में इसे डार्क कर ली। तो टोटल मुझे 7 मिनट लगे गुलाब जामुन को पकाने में। अब चलते हैं हम बालूशाही की ओर। तो बालूशाही बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 3 चम्मच घी। आप चाहे तो वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही डाला है आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ में मैंने 2 कप मैदा। मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है दोस्तों, बेकिंग सोडा का नहीं। इस बात का ध्यान रखें। नॉर्मल पानी की सहायता से आटे को हमने मिलाया है, लेकिन दोस्तों इसे गूँथना नहीं है, इसे सिर्फ मिलाना है। और देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में मैं क्या कर रही हूँ, मिलाए हुए आटे का एक पार्ट को तोड़ रही हूँ और दूसरे पार्ट के ऊपर रख रही हूँ। एक पार्ट को तोड़ रही हूँ, दूसरे पार्ट के ऊपर रख रही हूँ। इस तरह से हमें 4 बार 5 बार ये प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद हम इसे रख देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी गूँथी हुई आटा कितनी सॉफ्ट बनी है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि हमने इसे गूँथा नहीं था, सिर्फ मिलाया था, इसी का कमाल है कि 10 मिनट के बाद इसमें कितनी जालियाँ पड़ गई हैं। अब हम इसे हाथों की सहायता से प्रेस करके गोल करेंगे और उंगली की सहायता से बीच में गड्ढा करते जाएंगे। इस तरह से हमारा बालूशाही पूरा बनकर तैयार है। बालूशाही बनाते समय भी तेल बिल्कुल लो हीट में होना चाहिए और फ्लेम भी हमारा यहाँ मीडियम ही रहेगा। अब इस तेल में एक एक करके हम बालूशाही को ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि तेल हमारा कितना हीट होना चाहिए। देखिए, मैं एक टुकड़े मैदा का डाली हूँ तो ये 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद ऊपर उठ रही है। इसका मतलब हमारा तेल बहुत कम गर्म है। अब इसी पॉइंट पे हम सारे बालूशाही को ऐड कर देंगे। बालूशाही भी हमारे तेल में अच्छे से डूबने चाहिए, इतना ही हम ऐड करेंगे दोस्तों। लो फ्लेम में ये अच्छे से सिक जाएगी। दूसरे गैस पे रखेंगे चाशनी को। चाशनी में हमने गुलाब जामुन को डुबोया था। 15 मिनट के बाद हमने गुलाब जामुन को निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी चाशनी वाली गुलाब जामुन नहीं पसंद है। आप चाहे तो आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए गुलाब जामुन को चाशनी में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट तक ही डाल के इसे निकाल लेती हूँ। 15 मिनट में गुलाब जामुन अपनी चाशनी को अच्छे से पी जाती है। अब इस चाशनी का ही हम इस्तेमाल करेंगे और इस चाशनी में डालेंगे हम थोड़ा सा फूड कलर। ये रेड फूड कलर है। इस चाशनी
चाशनी में हम एक उबाल और लेके आएंगे और इसे एक तार की चाशनी बनाएंगे। एक तार की चाशनी बनते ही हम गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे हमारी चाशनी एक तार की भी बन जाएगी और ये हल्की गर्म भी हो जाएगी जब हम इसमें बालूशाही को ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी का कितना अच्छा प्रयोग हो रहा है। हमें दोबारा से चाशनी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमारी समय की भी बचत हो रही है। अब दोस्तों, यहीं पर हमारी बालूशाही भी धीरे धीरे आंच में सिक रही है और ये देखिए जैसे जैसे सिकते जा रही है तेल के ऊपर आ रही है। अब हम इसे धीरे धीरे करके पलटेंगे। बालूशाही तेल में ऐड करने के 5 मिनट तक हम इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है दोस्तों। फिर हम धीरे धीरे इसे पलट पलट कर इसका ब्राउन कलर कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी बालूशाही बहुत अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसे चाशनी में ऐड करके 10 मिनट के लिए इसे चाशनी में ही डुबो कर रखेंगे। इसे हम हल्का हल्का चारों तरफ से पलटते रहेंगे ताकि चाशनी अच्छे तरह से बालूशाही को पी जाए और 10 मिनट के बाद इसे हम डालकर निकाल लेंगे। हमारी बालूशाही भी बनकर तैयार है। अब चलते हैं मोतीचूर के लड्डू के बनाने के प्रोसेस में। तो दोस्तों, मोतीचूर का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप बेसन लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे। दोस्तों, मोतीचूर का लड्डू बनाते समय ना हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दही, फर्मेंटेशन के लिए ऐसा कुछ भी हमने नहीं डाला है। सिर्फ हम पानी और बेसन का इस्तेमाल करेंगे, बट इसे फेंटना है। इसे एक ही डायरेक्शन में हमें 10 मिनट के लिए लगभग फेंटना है। अब हम यहाँ झालर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल से हम यहाँ मोतीचूर का लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो जो दूध की थैली आती है या नमक की थैली आती है, अब उस तरह का भी किसी भी थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए फेंटा था बेसन को। इसे हम डाल लेंगे प्लास्टिक की थैली में और इसे अच्छे से बांध लेंगे। आप चाहे तो रबड़ से बांध सकते हैं या हाथों की सहायता से। मैं सिर्फ हाथों से ही मैनेज कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ हम छेद करेंगे। तो छेद आप किससे करेंगे दोस्तों? या तो आपके पास अगर पतली फॉग वाली चम्मच है, कांटे वाली चम्मच, तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मेरी मोटी थी तो मैंने उससे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ चाकू के नोक से छोटा सा छेद किया है, बिल्कुल छोटा सा। और इसके बाद मैं इसे ऐड करूँगी तेल में। तो तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और हमारा फ्लेम भी मीडियम टू हाई होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ प्लास्टिक को प्रेस कर रही हूँ और ये धार वाली बेसन अपने आप गिरकर तेल में छोटे छोटे दाने का रूप ले रही है और जिससे चाय हम छानते हैं उस छाछनी से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी बन रही है। ये 100% वर्क करता है दोस्तों। अगर आपके मन में डाउट है कि नहीं बिना झालर का नहीं अच्छा बनेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर प्लास्टिक की थैली से बनाएं, ये बिल्कुल बनेगा। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, छोटे छोटे दाने, मेहीदाना के बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे दाने बने हैं दोस्तों। और ये आपको आगे चलकर और भी ज़्यादा दिखेगा जब इसे मैं चाशनी में डालूंगी। तो हमारी मेहीदाना बनकर तैयार है। इसके लिए हमने अब चाशनी जो बनाया था बालूशाही के लिए, वही चाशनी को मैं अब इस लड्डू में इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से हमारी चाशनी पूरी तरह से यूज होगी। नहीं तो हम कभी कुछ रेसिपी बनाते हैं और हमारी चाशनी बाकी रह जाती है, फिर हम सोचते हैं हम इसे किस चीज़ में इस्तेमाल करें। तो देखिए दोस्तों, बैक टू बैक मैंने 3 मिठाई भी बनाई और हमारी चाशनी सिर्फ आधा केजी चीनी में ही 3 मिठाई बनकर तैयार है और हमें अलग से चाशनी भी बनानी नहीं पड़ रही है। तो लीजिए दोस्तों, वही कलर वाली चाशनी में हमने डाला है मेहीदाना को और इसमें डालेंगे साथ ही रोज एसेंस और 1 चम्मच घी, जिससे हमारे मोतीचूर के लड्डू में शाइनिंग आ जाए। देखिए दोस्तों, इसका हर दाना कितनी अच्छे से चमक रहा है। अब हम उसे उतार कर इसके लड्डू का शेप देंगे। हमें चाशनी में कम से कम मेहीदाना को 3 से 4 मिनट तक ही चलाना था। 3-4 मिनट के अंदर मेहीदाना चाशनी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी और इसके बाद हम इसे लड्डू का शेप देंगे। तो मैंने यहाँ काजू का इस्तेमाल किया। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करके आप लड्डू को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी मोतीचूर की लड्डू भी बनकर तैयार। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है दोस्तों। तो चलिए, ये रही हमारी रक्षाबंधन की 3 मिठाई बैक टू बैक और साथ में कम समय में और एक ही बार की चाशनी में हमारी 3 मिठाई बनकर तैयार है। साथ ही मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि हमारे लड्डू में, हमारे बालूशाही में और हमारे गुलाब जामुन में कितनी अच्छी तरह से चाशनी को पी है। तो आप भी इस तरह से घर में बनाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।